जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम तकरीबन 5 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड यील्ड क्या होता है। वैसे डिविडेंड क्या होता है ये तो हम में से काफ़ी लोग जानते ही हैं, पर डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसका क्या महत्व है, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू से। अब यहाँ पर एक लाइन की सिंगल लाइन डेफिनेशन देने की कोशिश की है। इनिशियल वैल्यू ऑफ ए स्टॉक व्हेन कंपनी वाज स्टार्टेड। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है। लेट्स से एक कंपनी स्टार्ट हुई। उस कंपनी को 4 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया, अमर, अकबर, एंथनी और अमरिंदर। इन चारों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया। अब अमर ने दिए 100 रुपये और अकबर ने दिए 200 रुपये, एंथनी ने दिए 300 रुपये और अमरिंदर ने दिए 400 रुपये। तो टोटल मिलाकर 1000 रुपये इकट्ठे हो गए। अब इस 1000 रुपये से एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ये चारों लोग मिलकर। तो कंपनी में किसका कितना मालिकाना हक होगा, उसके लिए कंपनी को क्या किया कि कई सारे शेयर्स में या फिर कई सारे छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड किया। और इस तरीके से हमने कितने शेयर्स में उसे डिवाइड किया, 500 शेयर्स। मान लीजिए कि जो 1000 रुपये की जो कंपनी स्टार्ट हुई है, इसके 500 छोटे छोटे पीसेस की है, मतलब 500 छोटे छोटे शेयर्स में इस कंपनी को डिवाइड कर दिया। तो ये 500 शेयर मिला के ये कंपनी बन रही है, जिसकी टोटल अभी जो टोटल कैपिटल है उस कंपनी का वो 1000 रुपये। तो फेस वैल्यू क्या होती है कि जो टोटल कैपिटल इकट्ठा हुआ हमारे केस में जो कि 1000 रुपये है, उसे आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कीजिए। अब ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड किसने किए, हम ही ने किए। जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की उन्हीं ने की। तो ये मान लिया कि चलो ठीक है, 500 शेयर्स में हम इस कंपनी को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी हुई, उसका फॉर्मूला क्या है कि टोटल कैपिटल कितना इकट्ठा हुआ, 1000 रुपये, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो वैल्यू आई 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो 2 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू हो गई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अमर, अकबर, एंथोनी और अमरिंदर, इन सबके पास जितना जितना पैसा उन्होंने लगाया उस हिसाब से शेयर्स आ गए और हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपीज पर शेयर। तो ये हुई फेस वैल्यू। अब जब ये कंपनी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी, तो ये 1000 रुपये हो सकता है बढ़ के 2000, 4000, 5000, 10,000 हो जाए, क्योंकि वो बिजनेस करेंगे। उस बिजनेस से जो रिटर्न आएगा उसे वो इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से ये 1000 हो सकता है कल को बढ़ के 5000, 10,000 हो जाए। तब भी फेस वैल्यू वही मानी जाएगी, 2 रुपये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में ही हमने क्या देख रखा है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ अ स्टॉक व्हेन कंपनी वाज स्टार्टेड। तो जनरली जो फेस वैल्यू है इसका यूज कहाँ पर होता है, जो अकाउंट्स की कैलकुलेशन में एक जनरल रेफरेंस के लिए इसका यूज होता है। तो कंपनी की जो मार्केट में शेयर की वैल्यू है वो तो घटती बढ़ती रहेगी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, लेकिन फेस वैल्यू जो है वो कांस्टेंट 2 रुपये हमेशा बनी रहेगी, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर। लेकिन फिर भी जनरली जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट 2 रुपये ही बनी रहेगी इस कंपनी की। अब बुक वैल्यू की बात करते हैं। अब फेस वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन बुक वैल्यू चेंज होती है। आइए समझते हैं कैसे। तो हमारे एग्जांपल में हमने 1000 रुपये से कंपनी स्टार्ट की थी। अब मान लीजिए कि वो कंपनी बढ़कर 7000 रुपये के टोटल एसेट्स हो गए उस कंपनी के, मतलब वो कंपनी की जो टोटल वर्थ है वो बढ़ के 7000 रुपये हो गई। अब उन 7000 में से मान लीजिए 2000 रुपये कंपनी ने लोन ले रखा, तो क्या उसे भी हम कंपनी के एसेट मानेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, टोटल एसेट में तो ठीक है, हमने उसे मान लिया कि हाँ टोटल एसेट 7000 है, लेकिन उसमें से हम सबसे पहले इस 2000 रुपये जो कि लोन है इसे माइनस करेंगे और फिर से टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे केस में क्या हुआ कि कंपनी के जो टोटल एसेट हुए 7000, उसमें से जो लोन लिया है अमाउंट उसे माइनस कर दिया, तो 5000 रुपये आया। और उससे अगेन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो उतना ही है, 500 रुपये, 500 शेयर्स। तो 5000 रुपये में से 500 शेयर्स को डिवाइड किया, तो अब बुक वैल्यू क्या आ गई, 10 रुपये पर शेयर की। तो फेस वैल्यू कितनी थी, 2 रुपये पर शेयर, और वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन बुक वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपीज पर शेयर। क्यों? क्योंकि कंपनी के टोटल एसेट्स बढ़ गए, बिजनेस अच्छे से किया कंपनी ने, टोटल एसेट्स बढ़ गए। अब क्या ये बुक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी? जी नहीं। कंपनी हो सकता है एक साल में थोड़ा और अच्छा बिजनेस ग्रो करे, और अच्छा बिजनेस करने के बाद जो कंपनी के टोटल एसेट्स हो जाए वो 10,000 रुपये हो जाए। तो उस समय फिर हम 10,000 में से उस समय का जो लोन चल रहा होगा उसे माइनस करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही है, 500, फिर उसको डिवाइड करेंगे।
तो बुक वैल्यू और ज़्यादा आ जाएगी, अगर लोन कम हुआ ऑब्वियसली तो इस तरीके से बुक वैल्यू कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और लोन कम है तो बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है तो बुक वैल्यू घटती जाएगी। मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस से सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं हम बुक वैल्यू को। तो अगर बुक वैल्यू बढ़ती जा रही है मतलब कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन फेस वैल्यू का ऐसा नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करे चाहे बुरा, एक बार जो फेस वैल्यू डिसाइड हो गई वो हो गई। तो आइए अब आगे चलते हैं। अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं। हमने बुक वैल्यू देखा, अब प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए। अब देखिए, हमने देखा कि कंपनी की बुक वैल्यू अभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से 10 रुपीज पर शेयर है, और मार्केट में उदाहरण के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, अभी मान लीजिए कि उसका भाव 30 रुपए चल रहा है। अब यहाँ देखिए कंपनी की टोटल वर्थ, मतलब टोटल जो बुक वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर की है, लेकिन लोग उस कंपनी के लिए मार्केट में 30 रुपए देने को तैयार हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये शेयर महंगा है, कह सकते हैं, लेकिन ये महंगा क्यों है? क्या पब्लिक को ये नहीं दिख रहा है कि 10 रुपए की बुक वैल्यू है और मार्केट में तो इसका भाव 30 रुपए चल रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है इस कंपनी से पब्लिक को बहुत ज्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन। तो आज बुक वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन ये हो सकता है पब्लिक को लग रहा हो कि अगले 5 साल में ये बुक वैल्यू बढ़ के 100 रुपए हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए। तो कंपनी, मतलब जो मार्केट में पब्लिक का पर्सपेक्टिव होता है वो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब अभी कंपनी को लग रहा है कि यार इस कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए पब्लिक वहां पर डिमांड इंक्रीज हुई इस शेयर की, इसलिए पब्लिक हर, मतलब काफी सारे लोग इसे खरीदने में, इस शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज हो गई इस शेयर की। तो इसलिए बुक वैल्यू से 3 गुना पैसे पर लोग उसे खरीदने को तैयार हैं। तो यही जो 3 गुना हमने टर्म यूज करी, इस 3 को ही हम कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो या पीबी रेशो। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 तो 3। अब इससे आपको एक अंदाजा लग सकता है बुक वैल्यू से कि कोई शेयर महंगा है या सस्ता है। जैसे हो सकता है किसी शेयर की बुक वैल्यू, हो सकता है सेम टाइप का बिजनेस करने वाली दो कंपनीज हैं, और एक की बुक वैल्यू 25 या 30 है और दूसरी की 15 या 20 के आसपास है, और आपको लग रहा है कि दोनों बिजनेस के मामले में और बाकी सब मामलों में तो लगभग एक जैसी कंपनीज हैं। तो आप जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कम है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये कंपेरेटिवली थोड़ी सी सस्ती है। तो इस तरीके से जो एक वैल्यूएशन है उसका पैरामीटर है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो आइए आगे चलते हैं। अब डिविडेंड हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना कि जो शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल वाला, उसमें फेस वैल्यू 2 रुपए है, बुक वैल्यू 10 रुपए है और मार्केट वैल्यू 30 रुपए है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, बुक वैल्यू चेंज होती रहेगी, मार्केट प्राइस तो हर सेकेंड चेंज होती रहेगी। अब इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और साल के अंत में सोचा कि क्यों ना अपने शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड बांटा जाए। तो कंपनी ने सोचा कि ठीक है हम 100% डिविडेंड बांटेंगे। अब ये 100% किसका 100% है? अगर आप कोई न्यूज पढ़ेंगे और उसमें लिखा आएगा कि इस कंपनी ने, इस XYZ कंपनी ने 100% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उसका मतलब ये होता है कि फेस वैल्यू का 100% डिक्लेयर किया। मतलब अगर हमारे एग्जाम्पल में 2 रुपए फेस वैल्यू है तो 2 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया। अब आप सोचिए कि मार्केट में आपने कोई शेयर 30 रुपए का खरीदा, या हो सकता है ये शेयर बढ़ के 100 रुपए का हो गया, तो आपने 100 रुपए का खरीदा। अब आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो तो फेस वैल्यू पर मिल रहा है, तो क्या आप उस डिविडेंड को करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करके नहीं देखना चाहेंगे कि अगर मैं कोई शेयर 100 रुपए का खरीद रहा हूँ तो इस 100 रुपए का कितने प्रतिशत मुझे डिविडेंड मिल जाएगा, या इस 100 रुपए का कितने प्रतिशत डिविडेंड कंपनी देते आ रही है? क्योंकि कंपनी तो जो डिविडेंड बता रही है वो फेस वैल्यू पर बता रही है हमेशा, अब ये तो कभी चेंज नहीं होगी। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 100% और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट में प्राइस 30 रुपए से बढ़ के 100 रुपए हो गया, तो भी कंपनी तो 2 रुपए ही देगी आपको। तो इसलिए अब आप यहाँ पर मार्केट प्राइस से ये देखना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस का आखिर कितना प्रतिशत डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो उसके लिए एक और रेशो होता है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसका कितना प्रतिशत डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बस उसी को हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं। फॉर्मल डिफिनेशन भी यहाँ पर दे रखी है। तो डिविडेंड का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो 2 रुपए डिविडेंड हुआ था, डिवाइडेड बाय 30 जो कि मार्केट प्राइस है, और इंटू 100, तो 6.67% का डिविडेंड यील्ड हो गया। अब यहाँ पर सोचिए कि ये जैसे जैसे मार्केट में शेयर की प्राइस इंक्रीज होती जाएगी
वैसे वैसे ये डिविडेंड यील्ड डिक्रीज होता जाएगा। आप सोचिए कि अगर ये 100 है तो 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो ये लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड होगी। तो इसलिए अगर कोई कंपनी का आपको लगता है कि कोई टेम्पररी सेंटिमेंट्स की वजह से बहुत नीचे मार्केट प्राइस आ गया है, तो जैसे जैसे मार्केट प्राइस नीचे आते जाएगा ये डिविडेंड यील्ड बढ़ते जाएगा, तो कंपनी अट्रैक्टिव होती जाएगी। इसलिए ये डिविडेंड यील्ड जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जानी। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, और डिविडेंड यील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है, वो हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, और शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।